में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस संकल्प पत्र का नाम दिया गया है जिसमें कई तरह के वादे किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा फोकस निवेशन से नौकरी पर है। पीएम मोदी ने इस दौरान बड़ा वादा भी किया। उन्होंने वादा यह किया कि आने वाले 5 साल तक मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी। घोषणा पत्र जारी करने से पहले एक रील भी शेयर किया जिसमें विकसित भारत की झलक पेश की गई थी। देखिए सर। बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में पोएला वैशाख का आनंद है। असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जश्न भी मना रहा है। ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में बिशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। चलिए, इस बीच आपको जयपुर से बड़ी खबर बताते चले। भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको पुष्प अर्पित कर कांग्रेस की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। आपको गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा साथ में मौजूद हैं जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। ऐसे वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर के दिवस को हम लोग संकल्प लें कि देश में संविधान मोबाइल ऊपर मत रखो, संघर्ष करना पड़ेगा। उनके बताए हुए रास्ते में चलेंगे जिससे कि लोग शिक्षित हो, आगे बढ़े। ये हम सभी भावना होनी चाहिए। तो प्रताप सिंह खाचरियावास आपको नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा साथ में मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से अंबेडकर जयंती के मौके पर उनको पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि, उनको नमन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत की नींव रखी, आज उनकी जयंती है और उस मौके पर कांग्रेस ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।
और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने की खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना सुबह 4:55 की है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जिस समय यह घटना हुई उस समय सलमान खान घर पर ही थे। बता दें कि इससे पहले सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई है। बदमाश हवाई फायरिंग की और भाग गए। इस घटना में फिलहाल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। तो आपको गैलेक्सी अपार्टमेंट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जिसमें सलमान खान रहते हैं। कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी कई बार धमकियां मिली हैं सलमान खान को मारने। लेकिन जिस समय मॉर्निंग वॉक का टाइम रहता है 4:55 पे, उस समय सलमान खान घर पे मौजूद थे। अब ये कोई इत्तेफाकन है या फिर साजिशन है, फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि 2-3 राउंड फायरिंग हुई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां लगी हैं, मतलब जाकर उस अपार्टमेंट में लगी हैं। अब पूरी तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस तमाम उन सबूतों तक पहुंचेगी जो इस कार्रवाई में मदद करें। चलिए आंध्र प्रदेश से आपको खबर बताते चले। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अपने काफिले पर पथराव के कारण घायल हो गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मेमंथा सिद्धम बस यात्रा पर पथराव किया गया। सीएम वाईएस जगन के माथे पर मामूली चोट आई है, जबकि उनके बगल में खड़े विधायक वेल्लमपल्ली की बाईं आंख में चोट लग गई है। वह डॉक्टर की निगरानी में है। वहीं जगन मोहन रेड्डी पर हुए हमले पर पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। पीएम ने जगन मोहन रेड्डी के शीघ्र स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की। तो हमले में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी घायल हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है और रोड शो के दौरान इस काफिले पर हमला किया गया है। और इजराइल और ईरान के बीच भयंकर तनाव के हालात हैं। अभी भी तनाव कम नहीं हो रहे हैं, दिन पे दिन तनाव बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच में खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया है, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। इधर इंडिया और एनडीए गठबंधन में प्रचार के लिए जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि जहां बीजेपी 400 प्लस की सीटें जीतने का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन देश में परिवर्तन का दावा कर रहा है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें और खबरें मैदान से आ रही हैं, यानी चुनावी मैदान से आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। आखिर मैदान में क्या है, 24 का ट्रेलर देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछड़ रहा इंडिया गठबंधन, दौड़ रहा एनडीए। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से पहले 2 हफ्ते से ज्यादा का चुनावी प्रचार हो चुका है। जानकारों के मुताबिक चुनावी मैदान से जो तस्वीरें और संकेत मिल रहे हैं, वो एनडीए और इंडिया गठबंधन को चौंका रहे हैं। पीएम मोदी की तूफानी रैलियों की तुलना में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश जैसे नेताओं की रैलियां उस स्तर को अभी नहीं छू पाई हैं।
जिसकी सख्त जरूरत है। हम आपको आज यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी मैदान में बाजी मारकर 400 प्लस की गारंटी दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता अभी तक बड़ी संयुक्त रैलियों और रोड शो उतनी संख्या में नहीं कर पाए हैं जिसकी जनता उम्मीद कर रही थी। मटन, मछली बनाम सनातन और राम मंदिर जैसे मुद्दे इंडिया गठबंधन के चुनावी प्रचार पर हावी साबित हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन से दूर हो चुकी ममता बनर्जी जरूर जनता से अच्छी तरह से कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन ममता को सिर्फ बंगाल की चिंता है। इन्हीं हालातों को देखकर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है और एनडीए गठबंधन दौड़ रहा है। मैदान में फैसला, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। पिछले एक हफ्ते में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने जमकर एक दूसरे पर बयानबाजी की है। अगर रैलियों के हिसाब से आंकलन करें तो पीएम मोदी अब तक 12 राज्यों में 2 दर्जन के करीब रैलियां कर चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो करके जरूर इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन एनडीए के प्रचार के सामने पिछड़ता नजर आ रहा है। चलिए अब आपको श्रीगंगानगर से खबर बताते चले, जहां सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में शनिवार शाम को मालगाड़ी का वैगन पलट जाने और ट्रैक से उतर जाने का मामला सामने आया है। दरअसल सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की सुपर क्रिटिकल साइट में हुए हादसे के बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थर्मल में ट्रैक पर गिट्टी बिछाने का काम किया जा रहा था, तो इसी दौरान एकाएक मालगाड़ी का एक वैगन डिलेर हो गया। तो तस्वीरें भी आपको श्रीगंगानगर से दिखा रहे हैं। ट्रैक पर गिट्टी बिछाने पर काम किया जा रहा था, लेकिन इसी दरमियान ही हूटर बजते ही स्पोर्ट टीम फिलहाल पहुंच गई, लेकिन वैगन को वापस पटरी पर रखने का काम भी शुरू किया जा रहा है। लेकिन गिट्टी बिछाते समय ही वैगन पटरी से डिलेर हो गई। हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनेता भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं। प्रदेश में नेता लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। इस दौरान वह वोटरों को रिझाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। ये नेता जहां जाते हैं वहां वैसे ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। बीजेपी नेता भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसा ही एक नया तरीका जयपुर ग्रामीण में देखने को मिला, जहां राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रचार के दौरान एक दुकान पर चाय बनाने लग गए। उन्होंने न केवल दुकान पर चाय बनाने बल्कि चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से चुनावों की लेकर चर्चा भी की। सबसे बढ़िया तो किसानों की किसान सम्मान निधि योजना बढ़िया है। सबसे बढ़िया तो वो है, बिना चोरी के, बिना बिल्कुल कोई पैसा पहुंचता है 100%। समाज के सारे चूरू से एक खबर है, जहां पर इन दिनों नेताओं का चुनावी प्रचार तेज है। साथ ही नेता अनूठे तरीके से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें झाझड़िया खेतों में पहुंचकर गेहूं की फसल निकलवाते नजर आ रहे हैं। दरअसल सादुलपुर क्षेत्र में झाझड़िया चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक किसान गेहूं निकलवाता हुआ दिखा, जिसके बाद झाझड़िया ने किसानों के साथ थ्रेसर से गेहूं डालनी शुरू कर दी। बता दें कि झाझड़िया खुद एक किसान परिवार से आते हैं। खबर जैसलमेर से है, जहां 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। शनिवार को मारवाड़ में चुनाव का रोचक नजारा देखने को मिला, जहां केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को शेखावत गजराज पर सवार होकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। इसके बाद राजमथाई में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने खुली जीप में खड़े होकर रोड शो निकाला और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार किया और उनका भव्य स्वागत आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। तो राजस्थान के चुनाव प्रचार में हाथी और बुलडोजर सब देखने को मिल रहा है। रुकते छोटे से ब्रेक ले, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।
चुनाव के लिए इन दिनों प्रचार जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरे कैंडिडेट्स की वाइफ कैसे पीछे रह सकती हैं? कोटा में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार ओम बिरला की पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला ने अपनी टीम के साथ अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। आप भी सुनिए। और अब खबर कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में एक हॉस्टल में अचानक आग लग गई है, उसके बारे में बता रहे हैं, जहां घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखते ही देखते कैसे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया वो भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोटा के कुन्हाड़ी की ये तस्वीरें हैं। बताया ये जा रहा है कि हादसे के वक्त हॉस्टल में 60 कोचिंग छात्र मौजूद थे। आग लगते ही कोचिंग छात्रों में भगदड़ मच गई, जिनमें से एक छात्र अपने कमरे की खिड़की से नीचे कूद गया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं आगजनी की सूचना मिलते ही कुन्हाड़ी थाना पुलिस और नगर निगम के सीएफओ राकेश व्यास और दमकलें मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। पुलिस और फायर कर्मियों ने मिलकर हॉस्टल के ज्यादातर छात्रों को सीढ़ियों के जरिए नीचे उतार लिए। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने मौके का जायजा लिया है। तो छात्र बचने के लिए खिड़की से कूदे हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी हुई है आग। जिस समय ये आग लगी उस समय 60 छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद थे। फिलहाल पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड कर्मी वहां पर मौके पे पहुंच गए। छात्रों को खिड़की के जरिए नीचे उतार लिया गया, लेकिन क्योंकि आग लगने की वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, डर का माहौल हो जाता है। जान बचाने के लिए हर एक शख्स कोशिश करता है कि कैसे भी वो अपनी जान बचा ले, इसलिए छात्रों ने खिड़की से कूदने का भी प्रयास किया। उसमें एक छात्र के पैर में फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये हॉस्टल में कैसे आग लगी है ये कार्रवाई का विषय है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको कोटा के कुन्हाड़ी से दिखा रहे हैं। और इन दिनों 2 से 3 दिन में आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में किस तरह आग ने तांडव मचा लिया। अजमेर की वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, जहां पर विमला मार्केट में 24 घंटे से ज्यादा मार्केट में आग बुझाने का प्रयास किया गया। और अब कोटा के कुन्हाड़ी में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल लेता ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।